आप सभी दर्शकों का इस ऐतिहासिक और भावनात्मक मौके पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि आपको भीतर तक झकझोरने के लिए है, क्योंकि आज हम उस विचारधारा के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, जिसने 1925 से लेकर आज तक इस देश की चेतना को जगाए रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होना किसी एक संगठन की उम्र नहीं बल्कि उस निरंतर तपस्या की कहानी है, जिसने समाज को जोड़ने, राष्ट्र को मजबूत करने और संस्कृति को जीवित रखने का काम किया। जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने उस समय यह बीज बोया था, तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, समाज टूटा हुआ था, आत्मविश्वास कमजोर था। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने यह सपना देखा कि एक ऐसा समाज खड़ा होगा जो अनुशासित होगा, संगठित होगा और राष्ट्र को सर्वोपरि मानेगा। और फिर वही सपना शाखाओं के माध्यम से अनुशासन बना, सेवा कार्यों के माध्यम से करुणा बना, आपदाओं में राहत कार्यों के माध्यम से मानवता बना और सीमाओं पर राष्ट्रभक्ति बनकर खड़ा हुआ। जब देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था, तब लाखों शरणार्थियों की सेवा करने में स्वयंसेवक सबसे आगे खड़े थे। जब भूकंप, बाढ़, सुनामी और महामारी जैसी आपदाएं आई, तब बिना किसी कैमरे और प्रचार के संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले जमीन पर उतरे। जब शिक्षा की जरूरत पड़ी तो शिशु मंदिर, विद्या भारती और हजारों स्कूलों के माध्यम से संस्कारों की नींव डाली गई। जब समाज में जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही थी, तब एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जगाया गया। सीमावर्ती इलाकों में राष्ट्रभाव मजबूत करने से लेकर जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने तक, पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक समरसता तक, करोड़ों स्वयंसेवकों ने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ राष्ट्र और समाज के लिए काम किया। और आज जब यह यात्रा 100 वर्षों की हो चुकी है, तो यह सिर्फ पीछे मुड़कर गर्व करने का नहीं बल्कि आगे की जिम्मेदारी उठाने का समय है। और इसी जिम्मेदारी का हिस्सा बनते हुए आज पूरे भारत में जगह जगह हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। ये कोई एक शहर या एक मंच का आयोजन नहीं है, बल्कि पूरे देश में उठ रही एक सामूहिक चेतना की आवाज है। यह आवाज कर रही है कि अब सिर्फ सुनने का समय नहीं, अब चलने का समय है। अब सिर्फ भावुक होने का समय नहीं, अब मजबूत होने का समय है। हमें यह समझना होगा कि आज की दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, आज की दुनिया संगठन, एकता और संकल्प से चलती है। और अगर आज भी हम अपनी एकता को हल्के में लेते रहे, अपने समय को सिर्फ मनोरंजन में बहाते रहे और जिम्मेदारी से भागते रहे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ये हिंदू सम्मेलन किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी के खिलाफ है, अपने भीतर की उदासीनता के खिलाफ है, अपने भीतर के डर और आलस्य के खिलाफ है। आज हर हिंदू को यह सोचना होगा कि वह सिर्फ पहचान ढो रहा है या जिम्मेदारी भी निभा रहा है, क्योंकि हिंदू होना केवल पूजा पाठ या त्योहार तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन पद्धति है, यह कर्तव्य का मार्ग है, यह समाज के लिए खड़े होने का संकल्प है। आज जब दुनिया भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है, तब हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या हम उस उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर राष्ट्रभक्त बनते हैं या जरूरत पड़ने पर जमीन पर भी उतरते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे अकेले जाने से क्या फर्क पड़ेगा, उन्हें यह समझना चाहिए कि इतिहास हमेशा उसी एक कदम से बदलता है जो सबसे पहले उठाया जाता है। अगर हर कोई यही इंतजार करता रहे कि कोई और करेगा, तो फिर कभी कुछ नहीं बदलेगा। ये 100 साल हमें यह सिखाते हैं कि राष्ट्र कभी भी एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए पीढ़ियों की तपस्या लगती है। और अब सवाल यह है कि अगली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं। केवल भाषण या मजबूत आधार, केवल शिकायतें या समाधान, केवल डर या आत्मविश्वास। अगर आपके शहर, कस्बे या गांव में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि इतिहास आपको बुला रहा है। यह सिर्फ कार्यक्रम में बैठने का निमंत्रण नहीं है, बल्कि अपने भविष्य पर हस्ताक्षर करने का अवसर है। यह दिखाने का मौका है कि आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप हिस्सेदार हैं। यह कहने का मौका है कि जब समाज को एकता की जरूरत थी, तब आप चुप नहीं थे, आप खड़े थे। और याद रखिए, इतिहास तालियां नहीं गिनता, इतिहास उपस्थिति गिनता है। इतिहास शब्द नहीं कर्म दर्ज करता है। इसलिए आज फैसला आपको करना है कि आप आने वाले 100 वर्षों की कहानी के दर्शक बनेंगे या निर्माता। इसी विचार, इसी जोश और इसी संकल्प के साथ आज की इस बात को यही विराम देते हुए आप सभी से आग्रह नहीं बल्कि आह्वान है कि पूरे देश में हो रहे इन हिंदू सम्मेलनों का हिस्सा बनकर अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के लिए खड़े होइए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नए विषय और एक नए संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। और अब आप सभी से अलविदा।